डेट है 13 सितंबर एंड मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। ऑल्दो मैं स्टोरी डाल चुका था इसकी। धूप अभी निकली है और ठंड हो रखी थी वरना। बहुत ही बढ़िया व्यू है। और अभी का ऐसा है कि आँख तो खुल गई थी 7-7:30 बजे, क्योंकि मैं जल्दी सो गया था, कोई काम नहीं किया। और 9:30 बजे आई हैव टू बी रेडी, क्योंकि जिनका स्टे है उनसे बात हुई थी तो वो खुद मुझे दर्शन कराने लेके जा रहे हैं। भीड़ होती है लेकिन कह रहे हैं कि हमारी थोड़ी जान पहचान है, हमारे साथ चलोगे तो हम जल्दी करवा देंगे। तो तैयार होने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि स्टे बहुत ही अच्छा है, जगह बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। और ये जो स्टे है मंदिर से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर है। और पहाड़ों में जब भी आता हूँ मेरी आवाज़ ना बहुत सही रहती है, क्योंकि थोड़ी सी ठंड होती है। और जब सुबह उठता हूँ तो मुझे तो खुद बहुत अच्छी लगती है। चलो अब निकलते हैं 9:30 बजे एग्जैक्ट। सही लग रहा हूँ ना, थोड़ी सी ठंड है तो मैंने जैकेट ले लिया। ये ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। चले भैया, आओ। आते हैं भाई साहब, इस पे चलेंगे भाई, क्योंकि आधा किलोमीटर दूर है ना, गाड़ी क्या करेगी। नहीं, मैं वीडियो में बोल रहा हूँ। बैठूं? आपके पैर तो नहीं टिकते इस पे। चलो आप ही की है तो इतनी बड़ी क्यों ले ली? फाइनली मैं पहुंच गया अपने चारों धाम के आखिरी धाम यानी बद्रीनाथ टेम्पल। और ये मंदिर उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, जिसकी सी लेवल से अगर मैं एल्टीट्यूड यानी हाइट बताऊं तो लगभग फीट में मान लो 10,200 फीट। और ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जिन्हें बद्री नारायण के रूप में यहाँ पे पूजा जाता है। ये मंदिर लगभग 6 महीने खुला रहता है, ये मान लो मई मंथ से लेके नवंबर तक। दिवाली के बाद जैसे ही भाई दूज आता है मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, आप बद्रीनाथ नहीं आ सकते क्योंकि बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है। और जब ये मंदिर बंद होता है तो जो भी श्रद्धालु आते हैं, भक्त आते हैं, वो नीचे जोशी मठ है वहां पे स्थित नरसिंह मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं। इस मंदिर में यहाँ से आप इस फुट ओवर ब्रिज के ऊपर से चढ़ के और इधर से आ सकते हो। ये मंदिर के ऊपर चढ़ने का रास्ता है, वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। और मेरे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे, गौरव भाई ने मेरे दर्शन करवाए फटाफट 5 मिनट के अंदर। पंडित जी ने मुझे प्रसाद भी दिया। और इसके पास में माना गांव भी है, जो कि इंडिया का आखिरी गांव है, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे चाइना बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। नार और नारायण भगवान विष्णु के युगल अवतार माने जाते हैं और दोनों ने यहाँ पे बहुत कठोर तपस्या की थी। और ये एरिया पहले बेर, बद्री इनसे घिरा हुआ रहता था। जब वो तपस्या कर रहे थे तो यहाँ पे बहुत ठंड होती थी, तो लक्ष्मी जी ने नार नारायण को ठंड से बचाने के लिए बद्री वृक्ष यानी जंगली बेर का एक पेड़ होता है, उसका रूप धारण करके उन्हें ढक लिया ठंड से बचाने के लिए। इसलिए यह स्थान यानी इस मंदिर को बद्री नारायण फिर बद्रीनाथ के नाम से जाना जाने लगा।
आज बद्रीनाथ मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है उसे नार और नारायण की तपस्या स्थल से जुड़ा हुआ माना जाता है। श्रद्धालु मानते हैं कि बद्रीनाथ धाम में अब भी नार नारायण तपस्या कर रहे हैं। तो विदर्शन हो गए, अब मैं निकलता हूँ, बाइक अब मैं चलाऊँ। देखो भाई, मैं रेस्टोरेंट दिखाता हूँ, इनका इन हाउस ही है। और जब मेन रोड से जाते हो ना तो वो गाड़ी खड़ी है मेरी, और ये रेस्टोरेंट इनका पूरा लकड़ी का ही बना हुआ, देवदार का ऐसा है, ऑन रोड है बिल्कुल। और मैं ब्रेकफास्ट दिखाता हूँ, पूरी सब्जी सीम्स गुड। और ये देखो यहाँ के व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। देखो खाना तो हो गया, और अब मैं रूम में चलता हूँ, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया है, गौरव भाई इनका नाम है, जिनका ये स्टे है, ओनर है यहाँ के, जो मुझे दर्शन करवा के लेके आए। ये कह रहे हैं यहाँ से निकलते हैं 12-1 बजे, कह रहा है चोपटा में रुक जाना, इनका घर है, इनका वहाँ पे एक और स्टे है। मैंने कहा था ना मेरा यहाँ रुकने का मन नहीं है मुझे वो पहाड़ों का थोड़ा, तो कह रहे हैं कि मेरे साथ चलो, वहाँ मेरा घर है, वहाँ रुक जाना। चोपटा यहाँ से कुछ होगा थोड़ा नज़दीक है, पता नहीं 80-100 कितना किलोमीटर है, तो वहाँ रुक जाना। मैंने चलो, अब मैं दिखाता हूँ जिस स्टे की आप बात कर रहे थे। कुछ लोग बोले हमें ना 1-1 इंच का दिखाओ कि ये रूम क्या है, कैसा है। पंडित जी ने प्रसाद भी दिया, मैं एक बार रूम खोल लेता हूँ। भाई तुम एक बार इसका हैंडल देखो, प्रीमियम रूम मिला है मुझे। होटल का नाम है बद्री विला रिजॉर्ट, ठीक है, ये इनका नंबर है, और S3 ये वाला रूम है। सारे रूम अलग अलग है भाई, कभी आपको लगे कि सारे एक जैसे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल में। ये उल्टा वाला है सिस्टम, ऑपोजिट साइड होता है ये यहाँ पे की के लिए, और ये ना टेम्परेचर मेंटेन करता है। इसे अगर ऑन कर दूं तो टेम्परेचर सेट करो उतना रूम के अंदर ही मेंटेन करेगा। उसके बाद मैं ये छोड़ के गया था अपनी, थोड़ा जल्दबाजी में था। अब ये यहाँ पे स्टे है, और ये स्टे की चीज़ें। और अगर आप ये देखोगे तो ये जो बॉर्डर, ये देखो, ये रस्सी सी लपेटी हुई है बोर्ड के अराउंड। केटल है, कप है, ग्लासेस है। ये क्या है? कुछ नहीं है, खाली है। पानी की बोतल है, 2 प्रेस रखी है, जीन्स रखी है, ये नहीं मिलेगी क्योंकि ये मेरी है। हैंगर हैं, टॉवल रखे थे 2-3। और अब मैं आपको दिखाता हूँ बढ़िया चीज़ें। ये है स्विच है उस लाइट के लिए, और ये रुकने का, ब्लैंकेट बिछाने के लिए भी। और ये भाई फर वाला है, और बहुत कोजी है। इस रूम में ना लाइट इतनी ज़्यादा है, मतलब ये रिजॉर्ट है, ऐसा नॉर्मल होटल नहीं है आपका। दिस इज़ नॉट योर रेगुलर होटल। ये ऊपर लाइट है, वहाँ पे बोर्ड हो गया, यहाँ पे विंडो। मतलब इस रूम में इतनी ज़्यादा रोशनी है, जो मैं प्रेफर करता हूँ अपने रूम में कि यार रोशनी नेचुरल जितना ज़्यादा हो उतना हो, ठीक है। चेयर बहुत अच्छी है, ये विंडो। बेड मुझे सबसे ज़्यादा जो है अच्छा लगा इस रूम का भाई। और इधर भी विंडो है, और ये इसका कर्टन लकड़ी के ही भाई, जो इसका कर्टन की पाइप है ना, पाइप वो लकड़ी की है। वो इधर सामने हेयर ड्रायर है, ये लाइट, और ये स्टूल, हर चीज़। ये आपका वॉशरूम। फर्श भी लकड़ी का है, मौसम का कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद देवदार की लकड़ी है कि चीड़ की है, नॉट श्योर। और एक बड़ा सारा हीटर है, और
सुंदर साफ सुथरा। अब मैं आपको दिखाता हूँ बाहर की तरफ। ये लो, और ऐसा व्यू है यहाँ का। यहाँ पे धूप में बैठ सकते हो। यहाँ पे ऊपर एक लाइट है। अब थोड़ा जूम्ड आउट, ऐसा है भाई। गजब का स्टे है। मैं अभी तक ऐसे स्टे में नहीं रुका। आपको अगर रुकना हो तो बद्री विला के नाम से ये है। मंदिर से जस्ट आधा किलोमीटर है और रोड के कोई अंदर नहीं है, वो बस जा रही है, ठीक है। रेस्टोरेंट और पूरी जो अभी मैंने खाई इतनी बढ़िया, हाथ रखो तो हाथ को ऑयल ना लगे, वरना मैं 2 पूरी से ज़्यादा नहीं खा पाता। खाई लेकिन 3-4। तो बद्रीनाथ का मुझे सही लगा ये स्टे, वरना बाकी भी हैं मुझे नहीं पता कैसे है। मुझे बहुत शानदार लगा। 20-21 कमरे इनके पास। तो अगर आपको आना हो, इंक्वायरी करना हो, तो नीचे यहाँ पे नंबर है गौरव का, आप इनसे बात कर लेना। काफी दिन हो गए फ्लेक्स करे हुए। चले भाई, चेकआउट का टाइम हो गया। जीन्स मैंने निकाल दी, नॉट कंफर्टेबल इन दैट। जूतों में दिक्कत ही हो रही है। राइट फुट का जो मेरा अंगूठा है, तो हल्का जब जूते को आगे लग रहा है ना तो दिक्कत कर रहा है। या तो कुछ हुई होगी, जैसे 25 दिन से 24 दिन से लगातार जूतों में ही पैर हैं, खुल नहीं रहे। तो कोशिश करूँगा जूतों में चलाने की। जब अनबेरेबल हो जाएगा कि नहीं भाई अब तो अंगूठा दिक्कत दे रहा है, तब मैं चप्पल पहन लूँगा, लेकिन तब तक ऐसे ही, ठीक है। चले, देखो जब आप नीचे की तरफ से आते ना तो यहाँ पे स्टे है, और यहाँ 2-3 गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह है। बद्री विले रिसोर्ट के नाम से। चलिए जय बद्रीनाथ, निकालते हैं गाड़ी। क्या घुमा लूँ? हाँ घुमा रहा हूँ, बैठो आप। तो गौरव भाई हमारे साथ चलेंगे, और आज हम जा रहे हैं, मैंने शायद चोपटा बोल दिया था वीडियो में, हम जा रहे हैं चमोली तक, जो है यहाँ से 100 किलोमीटर। तो वहाँ पे इनका घर है, स्टे भी है। कहाँ स्टे बता रहे थे आप, कौन कौन सी जगह पे? जोशीमठ है, बद्रीनाथ है, गुप्तकाशी, फाटा में है। काफी फैला हुआ बिजनेस है। बेल्ट लगा लेना। अभी तो 23 डिग्री टेम्परेचर है वैसे यहाँ पे। मैं एक बार फोन लगाते थे हम दोनों चार्ज। जी हो गया पूरा बार। 4 धाम हो गए। केदारनाथ कल हो जाएंगे, कल नहीं तो परसों। नहीं, ज्योतिर्लिंग ही बचा है, धाम 4 हो गए। हाँ चलो मिलते हैं। जी जरूर, ओके। कहाँ से देखते हैं लोग वीडियो से। 242 किलोमीटर है। ये दिखा रहा है आपके सामने है, या तो ये थोड़ा, हाँ रॉन्ग दिखा रहा है। चलो जी, आपसे थोड़ा आगे मिलेंगे अब। देखो जैसे आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, नहीं वीडियो में बोलता हूँ, कैमरा ऑन करके ऐसे। तो जैसे यहाँ पे ढलान बहुत ज़्यादा है। अब मेरे को कंटिन्यूसली अगर मैं ब्रेक यूज़ करूँगा तो गाड़ी के ना ब्रेक्स ज़्यादा हीट होंगे। तो मैंने ब्रेक्स लगा ही नहीं रखे हैं। अच्छा। और गाड़ी का हिल डिसेंट कंट्रोल ऑन कर दिया। अब वो गाड़ी के ब्रेक्स को स्पीड के हिसाब से देखता रहेगा। लेकिन ये कम स्पीड पे काम करता है, ज़्यादा पे नहीं। ये 30 के ऊपर काम नहीं करेगा। ये देख लो, मेरे दोनों पैर पीछे हैं और गाड़ी अपने हिसाब से ब्रेक लगा रही है। यहाँ थोड़ा सा और ज़्यादा मुझे रोकनी पड़ेगी, क्योंकि ये बद्रीनाथ की तरफ ना बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई है।
फीचर अच्छा, और जैसे आप रेस दोगे हट जाएगा। है ना खराब हाल। पहले गियर में चलेगी या तो दूसरे में डालते ही या तो दब जाएगी या तेज भागेगी। ऊपर से जाएगा। अभी हम इनके घर की तरफ जा रहे हैं। चमोली है और इनका घर ना थोड़ा सा ऊपर, अभी कुछ 4 किलोमीटर रह गया होगा। और ये रोड से ना ऊपर की तरफ है, थोड़ा गांव का एरिया। तो ये बोले कि चलो गांव के एरिया भी देख लो, थोड़ा शहर में ही घूम रहे हो इतने टाइम से। और यहाँ भी लैंडस्लाइड, नॉट एक्चुअल लैंडस्लाइड, बट यहाँ पे बहुत सारे पत्थर ना गिरे हुए हैं। और ये रास्ता बहुत नैरो है, सिंगल का भी सिंगल है।
आगे कह रहे हैं सीढ़ी नुमा, वो जो जैसे पहाड़ों में होते हैं खेत, स्टेप्स में बनाए जाते हैं ना, हमारी तरफ फ्लैट नहीं हो सकते, वो वाले आएंगे। ड्रोन से बढ़िया आते शॉट्स। यहाँ से बह रखा है पूरा है। हेयर पिन एरिया तो बढ़िया है। ये तो आप साथ हो, मतलब ये पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, वरना ऐसे एरिया में नहीं घुसता मैं। लेकिन यहाँ पे जैसे आप बना रहे हो, यहाँ पे आएंगे कैसे लोग? आ जाएंगे, अप्रोच नहीं पड़ेगा काफी? आ जाएंगे। अभी थोड़ा रास्ता वैसा लग रहा है ना बारिश के कारण, अभी सही हो जाएगा रास्ता, क्योंकि नहर है ना काफी। सामने से भी गाड़ी आ गई तो दिक्कत है यहाँ तो, क्योंकि मैंने गाड़ियाँ आती हुई नहीं देखी ना कोई। गाड़ी इसमें गांव के हिसाब से चलती है, जैसे सवेरे चल गई 8-9 बजे, जिसको मार्केट मुर्केट जाना होगा, फिर 1-2 बजे तक गाड़ियाँ वापस निकल जाती है गाँव में। फर्स्ट में डाल देंगे, कोई नहीं। अचानक आते हैं टर्न तो। ये है? हाँ। अच्छा, यहाँ रोकूं? हाँ, इधर ही रखो। थोड़ा साइड में करनी पड़ेगी, स्कूटी खड़ी है तो इसको एक बार थोड़ा साइड में कर दो, या गेट के आगे लगा दूं गाड़ी? लगा दो गेट के आगे। छोड़ो तो फिर, रुको फिर मैं उतर जाऊँ पहले तो? हाँ ठीक है। फुल क्रेजी रास्ता है भाई। हाँ ठीक है। चलो जी, मिलते हैं थोड़ी देर में। अब ये है सुकून वाली चीज सच में। नहीं चलते रहो, शहर से तो, भीड़ भाड़ से तो दूर ही है, वरना जितने स्टे लेता हूँ थोड़ा सा शोर शराबा रहता ही है। हाँ, दोनों खोल दो, जो करना है। कमरा तो खुला है ना? ये है वो टेंट जिनके आप कह रहे थे। ऐसी जगह में तो मॉर्निंग में जब उठो ना जल्दी, खुला ही है, बंद है? अच्छा, आप बाहर बैठ सकते हो, खुश रहा, कोई दिक्कत नहीं। बाथरूम भी है। अच्छा, इधर बाथरूम है। ओके, ये पसंद नहीं आ रहा है तो रूम दिखा दे। देखूंगा जरूर एक बार वो भी। ऐसा मतलब मैं ये नहीं कह रहा ये सही नहीं है, बट मुझे वो भी देखना है। वो किधर है? वो इधर से।
इधर क्या है? किचन है, किचन है। वॉशरूम है। मुझे तो ये ठीक लग रहा है, वो थोड़ा ना कलर की वजह से, अगर प्योर वाइट होता ना तो ठीक था, थोड़ा डार्क थीम है उसकी, तो मुझे रूम ठीक लगा उससे। ये खिड़की खोल देना है, सारी खिड़की। हाँ खिड़कियाँ खोल दो, हवा आने दो, शहर की तो खा ही रहे हैं। बालकोनी भी है। कहाँ है बालकनी? फिर से घूम फिर के वहीं ले आए जहाँ अकेले नहीं आना चाहिए। अच्छी जगह सही है, यहाँ यहाँ ये ठीक है भाई उससे। अपना डब्बी भी लाते हैं मैं नीचे। क्या नाम है उसका? उसका नाम लड्डू है। डब्बू? लड्डू लड्डू लड्डू? हाँ। कौन, मोतीचूर का ये तो अभी हम गौरव भाई के घर पे आए हैं। जो स्टे अभी देखा था उससे कुछ 300 मीटर दूर इनका घर है। ये बोले चाय पानी के लिए एक बार आइए, वेलकम के लिए। तो यहाँ पे मैं आया हूँ और डिनर भी शायद यहीं से जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी रेस्टोरेंट ओपन नहीं हुआ है। तो भाई लड्डू देखना। और ये दूसरा क्या है भाई? ये भी तो लड्डू हाईवे से उतर के पहली बार मैं से गाँव में है, वरना मैं सिटी में भी नहीं घुसता स्टे के लिए, लेकिन यहाँ सही लग रहा है। पक्षियों की आवाज़ मैंने भी रिकॉर्ड करी। और ये मौसम्बी के देखो, ये पकी हुई है, पकी हुई है। हाँ अच्छा, ये आवाज़ सुन रही हो? हमारी तरफ थोड़ी ना मिलती है देखने सुनने को। भी एकदम ठेठ पुराने घर हैं भाई, पत्थर के जो बनते हैं ना वो वाले हैं। वो देखो सामने भैंस की। जी मेरे चेहरे पर अच्छा गद्दा लगा है। फिर लोग कहेंगे ना तुम वो नहीं दिखाते। अभी देखो ये पकोड़े लेकर आए हैं। मैंने तो कहा था इतने परेशान मत हो, लेकिन इनके फादर साहब माने नहीं। तो और ये पकोड़े बनाए उन्होंने, आए तो खाली चाय के लिए थे। अच्छा, वो पहाड़ी मसाला एक चीज़ देखी मैंने, ऐसे अगर दबाऊं भी ना तो ऑयल नहीं है इतना, बहुत कम है। थैंक यू अंकल जी। तो अभी हमने नाश्ता किया था और अंकल आपने बनाई है क्या पकौड़ियाँ? बहुत अच्छी बनाई थी। फिर ड्राई फ्रूट्स और नमकीन ये सब लेके आए, मेरा स्वागत किया, तिलक और चावल लगा के 500 रुपये पे दिए। उस चीज़ पे हम दोनों फिर इतना लड़े कि मैं तो रिश्तेदार भी नहीं हूँ, पहली बार गौरव से मैं कल पहली बार मिला हूँ, तो इतना क्यों? तो बोले हमारे गढ़वाली में ये होता है कि अगर कोई आए घर पे तो ऐसा करते हैं। मैं बोला मैं तो पहली बार ही आया हूँ। तो 500 नहीं, आप 10-20 भी दे सकते थे, लेकिन ये माने ही नहीं। तो फिर इनका मान रखने के लिए मैंने चलो एक्सेप्ट कर लिया। थैंक यू सो मच अंकल जी। थैंक यू। जगह अच्छी है भाई आपकी, बिल्कुल कोई गाड़ियों का शोर शराबा नहीं, कुछ भी नहीं। पानी का धारा है। हम्म, आजकल पितृ विसर्जन होते हैं ना, पितृ वो करते हैं आजकल पितृ विसर्जन। अच्छा ये का रखा है। हाँ। और ये पानी पीने लायक होता है वैसे? वैसे मैं थोड़ा कम ही पीता हूँ। मेरा थोड़ा सा ना भरोसा नहीं जमता। गाड़ी थोड़ा आगे लानी पड़ेगी ना ब्रेक करने के लिए। मतलब थोड़ा आगे लानी पड़ेगी। किस लिए? बैक करने के लिए, वहाँ पे होगी नहीं ना बैक। अच्छा चलो देना। जैसे गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी होती है तो सीधा कपड़ा मत मारा करो, पानी मारते थोड़ी देर छोड़ दो पानी मार के, ताकि जो मिट्टी है ना थोड़ी नरम पड़ जाए, या गंदगी जो भी है सारी वाइट पड़ेगी बारिश की वजह से।
अब सही लग रही है। अभी देखो फुल मेहमान नवाजी कर रहे हैं गौरव भाई, अपने घर से खाना लेकर आए हैं। दाल रोटी, एक में राइस है, सैलड है, और ये मिक्स वेज है, ये पनीर की है, ये पूरी पनीर है, मटर पनीर है। और इतनी बढ़िया मतलब हॉस्पिटैलिटी ये कर रहे हैं। ये अब तक का मतलब बेस्ट एक्सपीरियंस है इस ट्रिप का। मतलब एक पर्सनल टच होता है ना, वो केदारनाथ बद्रीनाथ के रास्ते में आए। और ये जैसे मैंने चंद्रशेखर मिल गए, मैंने आपको भी बताया था, पता नहीं भोलेनाथ कैसे अरेंज कर रहे हैं, वो मिले, उन्होंने इनका नंबर दिया, फिर इनके साथ इनके घर भी जाना हो गया। तो ये इस ट्रिप का बेस्ट मोमेंट है। मतलब इतनी मेहमान नवाजी मैंने कभी अभी तक किसी ट्रिप पे नहीं देखी। सो थैंक यू सो मच। वेलकम। वॉट इफ 14 सितंबर 2025 को आप सुबह उठो पहाड़ों पे और ऐसा नज़ारा मिले। कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि फॉग हो गई है और बारिश हो गई है। बहुत सुंदर है। टेंट में मान लो आप इसमें सो रहे हो और ये पानी की बूंदें टप टप जब इस पे पड़ेंगी इस टर्पोलिन पे, तो कितना अच्छा लगेगा। अरे घर से बाहर निकल के पहाड़ों में आओगे तो ऐसे नज़ारे देखेंगे ना। देखो हम अभी यहाँ इनके घर आए नाश्ते के लिए। मैंने तो काफ़ी मना किया था लेकिन ये माना ही नहीं। तो ये देखो इनका रूम इतना है। मतलब पहले के घर ऐसे होते हैं कि घुसने का एरिया बहुत नीचा होता है। इनका ये मानना था कि घर में जब आप घुसो तो गर्दन नीचे करके घुसो। तो ये मुश्किल से ना 4 फीट का हो, 4-4.5 फीट का ही दरवाज़ा है। और ये इनके बहन की अभी सगाई हुई है। मैंने कंग्रेचुलेसन्स। ये इनका फ़ोटो शूट वगैरह है। मैं बिना परमिशन के ये नहीं कर रहा हूँ रिकॉर्ड, इन्होंने का है। सही है भाई, बहुत छोटा है। देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो इधर सारे ऐसे ही हैं, सब रूम छोटे ही हैं। शुरू में छोटे ही बनाते थे। आओ ना ऊपर ही बैठ जाओ ना। देखो भाई ये बैठूंगा ऊपर। रोटी ये कौन सी बताई थी, चने की। ये दही और ये आलू शिमला। चाय वगैरह भी लेकर आए थे, मैंने मना कर दिया था कि सीधा नाश्ता ही कर लेते हैं। लोकेशन अच्छी है। देखो ये यहाँ पे गौरव भाई आई, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे नया अपना स्टे बनाएंगे। तो इस अपनी गाड़ी खड़ी है वहाँ से लेके, हाँ जी गाड़ी खड़ी है वहाँ से लेकर, वो वाला पोल देख रहे हो, ये इनकी पूरी जगह है।
और इधर नीचे तक ये यहाँ पे अपना नया खुद का स्टे बनाएंगे, जो लकड़ी वाला जैसे हम रुके थे बद्रीनाथ में वो वाला स्टे बनाएंगे। कब तक बन जाएगा वैसे ये बन जाएगा अगले साल मार्च अप्रैल तक। तो हमारी बात हुई है कि अगले साल जब ये बन जाएगा और तब मैं दोबारा विज़िट करूँगा इनके इस वाले नए स्टे में। और कह रहे हैं कि बहुत नए तरीके से बनाएंगे, कैसा लकड़ी का पूरा बना रहेगा, हर चीज़ कह रहे हैं उसमें लकड़ी की बनेगी, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट ये यूज़ कर रहे हैं। तो आई होप कि आप बहुत जल्दी वो स्टे बनाएं और ऐसे तरक्की करते रहें। एंड अंकल जी थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग मेहमान नवाजी। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने इतना अच्छे से स्वागत किया, मतलब परिवार के सदस्य की तरह आपने स्वागत किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। गौरव भाई थैंक यू सो मच फॉर जय श्री के राम। जाओ आप आराम से। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मेहमान नवाजी के लिए। मेरी प्रिय की ऐसी बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत ठीक अंकल जी, ओके मिलेंगे जल्दी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ कोई दिक्कत होगी रास्ते में तो मुझे फोन कर जरूर, देना। वैसे तो हैंडल कर लूंगा, स्टे करवा रखा है मैंने, रूम पसंद आ जाएगा। चलो आपने अगर कर दिया तो फिर जैसा भी हो मैं रह लूंगा आराम से। थैंक यू। ओके ओके ओके। ठीक है दीदी, थैंक यू, खाना अच्छा बनाया आपने, थैंक यू। चलो भाई मैं नीचे उतर गया हूँ। और अगर आपको इस वाले स्टे पे आना है तो ये रास्ता आता है रुद्रप्रयाग से और ये जाता है चमोली, ठीक है। तो आप अपनी कुछ पहचान कर लो, यहाँ से ही रास्ता ऊपर चढ़ता है और करीबन 4-5 किलोमीटर। ये कुहेड़ का यहाँ पे 0 वाला ये माइलस्टोन लगा हुआ है, पत्थर रेड कलर का, इससे आपको ऊपर चढ़ना है रुद्रप्रयाग से जब चमोली जाते हो। वाह भाई वहीं रोक लेता। ये अपनी कुछ पहचान कर लेना, यहाँ पे एक स्टे है बद्री होटल, यहाँ से आपको ऊपर चढ़ना है। एंड अगर आपको आना है शायद गूगल पे भी आपको मिल जाएगा, इसका नाम है खलताल कैंप्स एंड रिजॉर्ट्स। आज डेट है शायद 14 सितंबर 2025। 20-22 सितंबर के आसपास यहाँ पे रेस्टोरेंट है इनका खुद का कैंप में, वो चालू होगा, उससे पहले नहीं होगा क्योंकि अभी सीजन नहीं है। सीजन होगा 20-22 के आसपास, तो इनके कुक वापस आएंगे। रेस्टोरेंट है वहाँ पे और मेरा नहीं था हो पाया खाना तो ये अपने घर से लेके आए। एंड मैं इतना शुक्रगुजार, इतना आभारी रहूँगा इनका इस चीज़ के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एकदम फैमिली मेम्बर की तरह इन्होंने मुझे ग्रीट किया, खाना बनाया, खुद सर्व कर रहे हैं मुझे। और रात को खाना लेकर आए थे, सुबह भी नाश्ता यहीं भेज रहे थे, लेकिन फिर वहाँ मैंने सोचा क्यों परेशान किया। फिर गौरव ने भी कहा कि घर ही चलते हैं, वो वहीं बुला रहे हैं। तो घर गए, उन्होंने इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना खिलाया, देसी घी का एकदम, मुझे बहुत अच्छा लगा। और महादेव की कृपा है भाई, मुझ पे आशीर्वाद है पूरा कि ऐसे ऐसे लोग मुझे सामने से मिल जाते हैं। और मैं ज़रूर इनके साथ आगे भी रिलेशन मेंटेन करना चाहूँगा। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको मैं एक बार मिलने के बाद आगे दोबारा मिलना चाहता हूँ। गौरव एंड हिज फैमिली इज़ वन ऑफ दोज। बाकी ऐसा होता है मैं मिल लेता हूँ, चलो ठीक है यहाँ तक था अपना साथ, अब आगे मैं अकेला। लेकिन ये ऐसा था भाई इंसान, मैं क्या ही बताऊँ। इतनी हॉस्पिटैलिटी मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। मतलब ही इज सो स्वीट, सो जेनरस, सो सॉफ्ट स्पोकन। ही जस्ट 25 ईयर्स ओल्ड। और बहुत जगह पे इनके होटल हैं। तो भाई गौरव भाई थैंक यू सो मच, आपको और आपकी फैमिली को भी। अब मैं जा रहा हूँ रुद्रप्रयाग से होते हुए फाटा। इन्होंने मेरा वहाँ पे स्टे का अरेंजमेंट किया, यहाँ पे किया। आप कह रहे हैं फाटा में भी गुप्तकाशी पहुँच के मेरे पास फ़ोन कर देना, मैंने स्टे का आपका अरेंजमेंट किया हुआ है। तो चीज़ें सीढ़ी दर सीढ़ी में ऊपर चढ़ते जा रहा हूँ, अपने आप अरेंजमेंट हो ही जा रहा है। तो कुछ तो मैं सही कर रहा हूँ लाइफ में। थैंक यू। अब मैं आपको ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करूँगा क्योंकि व्लॉग बढ़ रहा है फालतू का। मैं फाटा पहुँचूँगा और कल अब आपको सीधा शायद केदारनाथ का ही मिले दर्शन, मतलब हेलीकॉप्टर वाली सर्विस। बीच का ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करूँगा अब मैं हूँ अभी रुद्रप्रयाग में। और यहीं से 2 रास्ते फटते हैं जब आप ऋषिकेश की साइड से आते हो कि आपको केदारनाथ जाना है बद्रीनाथ, तो वाई सेक्शन बन जाता है। और जब आप बद्रीनाथ से वापस आते हो, ऑब्वियसली रुद्रप्रयाग आके ही केदारनाथ जाना है क्योंकि वाई है। लेकिन जब आओगे बद्रीनाथ से वापस तो आपको मैप ना छोटा रास्ता भी दिखाएगा एक और,
इडियट, यहीं फंसानी थी। तो आपको बद्रीनाथ से ना केदारनाथ के लिए कोई भी वो रास्ता नहीं लेना है, छोटा जो मैप दिखाएगा, क्योंकि वो सिंगल होगा, कंडीशन बढ़िया मिलेगी, कोई लैंडस्लाइड नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत पतला रास्ता है। तो वहाँ पे अगर सामने से कुछ भी आया तो आपको बहुत बार गाड़ी नीचे उतारनी पड़ेगी। मैं उस चीज़ से बचता हूँ। मैं एक बार को ख़राब रास्ते पे चला सकता हूँ, लेकिन पतले रास्ते पे नहीं, क्योंकि गाड़ी के हिसाब से रूट मैं चूज़ करता हूँ भाई। अब इसको बार बार नीचे उतारूंगा ठीक नहीं है, तो इसलिए रुद्रप्रयाग वापस आना। 30 किलोमीटर कुछ लंबा पड़ेगा रास्ता, लेकिन चौड़ा रास्ता है और ज़्यादा आवागमन भी है यहाँ पे व्हीकल्स का। और जब ये रुद्रप्रयाग से जाओगे तो यहाँ थोड़ा ना मार्केट से निकालनी पड़ेगी। पहाड़ों में तो अब ऐसा ही है यार, मार्केट में तो जाना ही पड़ता है। हर एक सिटी के ना यहाँ पे वो नहीं है, क्या कहते हैं, बाईपास। ये थोड़ी सी दूर में रहेगी दिक्कत। और यहाँ से जब आप रुद्रप्रयाग से निकलते हो तो केदारनाथ, मतलब मैंने फाटा भरा हुआ है जहाँ से हेलीपैड है, वो है 54 किलोमीटर। केदारनाथ तो थोड़ा आगे रह जाएगा। केदारनाथ तो आप वैसे भी गाड़ी लेके नहीं जा सकते। सोनप्रयाग तक जाते हो, अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी करके गौरीकुंड तक जाते हो, उनकी जो कैब होती है उनमें, फिर गौरीकुंड से आप चढ़ाई शुरू करते हो। तो मुझे जाना है फाटा तक, सोनप्रयाग से पहले पड़ेगा। तो मैंने सोचा आपको बता दूं रूट का, कोई छोटा रास्ता, बीच का रास्ता मत लेना। अगर बद्रीनाथ वाले रास्ते से कंपेयर करोगे तो केदारनाथ का रास्ता बढ़िया है। एटलीस्ट मैं 5, 7, 10 किलोमीटर आया हूँगा। ये रास्ता बढ़िया है, चौड़ा है, अच्छी कंडीशन में है। वो बस कहीं कहीं पे एक आधे गड्ढे होंगे, बाकी ये रास्ता बढ़िया आपके सामने है। बद्रीनाथ का तो ऐसा रास्ता भाई बहुत मुश्किल से मिलता था, कहीं आधा किलोमीटर का पैच बढ़िया आ गया तो गनीमत है। लेकिन केदारनाथ का एटलीस्ट इस जगह तक तो बढ़िया है। फाटा से गौरीकुंड जो है 17 किलोमीटर है, ठीक है, तो ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे हम सोनप्रयाग से। ये रोड चौड़ा भी है, कंडीशन भी ठीक है, ट्रैफिक भी कम है, क्योंकि अभी पीक सीज़न आया नहीं है, क्योंकि हेलीकॉप्टर चालू हुए नहीं है, लोग उसी हिसाब से आएंगे। कल 15 तारीख है, कल यहाँ पे भीड़ मिलेगी, क्योंकि मेरे जैसे है ना हेली सर्विसेज लेकर ये आ रहे होंगे। देखो रास्ते का ऐसा है, बहुत सही है, मतलब कहीं कहीं जब सही है तो बहुत सही है। बीच बीच में कहीं कहीं पे ख़राब आ जाएगा, कहीं पे 200 मीटर का पैच ख़राब है, कहीं पे 300 मीटर का पैच ख़राब है। जैसे यहाँ पे ये चिकनी मिट्टी वाला पैच आ गया था, तो यहाँ पे इको तो थोड़ा फेल मार रही थी, लेकिन अपनी निकल गई आराम से। तो ऐसा रहेगा। अभी देखो जैसे फिर से ठीक आ गया और काफ़ी सही है। फिर से कहूँगा बद्रीनाथ वाले से तो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ भी लैंडस्लाइड हुई है, लेकिन कम है, Turn left to stay on National Highway 107. कम है, ठीक है। तो ये रास्ता वैसे ओवरऑल ठीक है। 14 सितंबर 2025 की बात कर रहा हूँ आज मैं, आगे का नहीं कह सकता। और 21 किलोमीटर रह गया मेरा सारा ही, 46 मिनट दिखा रहा है। Take the next left to stay on National Highway 107. कुंड, कुंड नाम की जगह है ये। Continue on National Highway 107 for 21 kilometers. ये देखो रखी है यहाँ पे।
एक मुझसे किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा कि आपकी थार का वो आरपीएम रेंज कहाँ है जहाँ पे ये स्ट्रेस फ्री चलती है, कोई जोर नहीं पड़ता इंजन पे। मैंने लिखा थार इज़ नेवर स्ट्रेस्ड। इसको आप किसी भी आरपीएम पे चलाओ, इसके इंजन पे कोई लोड नहीं पड़ता। इतना ज़बरदस्त परफॉर्म करता है ये इंजन, हाईवे हो चाहे ऐसी जगह हो, कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इंजन कमज़ोर है। और कहीं पे भी 4x4 लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अगर आप 4x2 भी लेते हो इस गाड़ी का तो चल जाएगा, बहुत बढ़िया। अगर आपके अंदर फालतू की चुल है, कभी खेत में डालनी है, कभी चट्टान पे चढ़ानी है, वहाँ पे 4x2 काम नहीं देगी। डे टू डे जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे चलाएगा वहाँ कोई दिक्कत नहीं देगी थार 4x2 वाली, खरीद सकते हो बड़े प्यार से। अच्छा, अगर आपको कोई ये कहे ना आपके पास जो बैठा है साथ में कि मुझे रास्ता पता है, चल मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहीं कहीं हूँ, कोई मैं कहीं का भी हूँ, मेरे को रास्ता पता है, अपना मैप ज़रूर लगाना है। तुम ड्राइवर हो, तुम्हें एज ए ड्राइवर जो चीज़ मेंटल पीस देती है तुम्हें वो करना है। अब मुझे पता है एक ही रास्ता है केदारनाथ का, यही है। मैंने मैप इसलिए लगाया है ताकि मेरे को अंदाज़ा हो कौन सा टर्न किस तरफ है, कितने लगभग एंगल पे है, कब हेयरपिन बेंड है, ताकि मैं उस हिसाब से पहले से अपनी तैयारी करके चलूँ। और मैं लास्ट मोमेंट पे जब टर्न आ जाएगा, पीछे से ट्रैफिक होगा, तब मैं साथ वाले से ये नहीं पूछूंगा जल्दी बता किधर जाना है। मेरा तो होता है दिमाग ख़राब, देखा अगर मेरे को ऐसे पूछना पड़े ना बार बार। मैं तो अपना मैप लगा के रखता हूँ, साथ वाले को चाहिए कितना ही पता हो, तो अपना मैप लगा के रखना। फाटा रह गया यहाँ से 16 किलोमीटर, 36 मिनट दिखा रहा है। और यहाँ पे कुछ तो मैं बताने वाला था, नेटवर्क अभी तक तो है यहाँ पे, और फ्यूल पंप, खाने पीने का बहुत कुछ है, हेडेक मत लेना। अपना फ्यूल भरवा के आना जहाँ जहाँ पॉसिबल हो, लेकिन अगर ये है कि क्या फ्यूल पंप है तो हाँ वो काफ़ी है। पहाड़ों में हमेशा ऊपर चढ़ने वाले को प्रायोरिटी दी जाती है, जो उतर रहा है ना वो रुक जाएगा, चढ़ने वाला चढ़ता रहेगा, क्योंकि उसको अगर गाड़ी रोकनी पड़ी तो चढ़ने लिए उसके लिए मुश्किल हो जाता है। केदारनाथ 48, गुप्तकाशी 1 किलोमीटर है, कुछ और लिखा हुआ है। और अगर आप पहाड़ों में पहली बार आ रहे हो तो आप ना किसी गाड़ी के पीछे चलाओ जो ठीक ठाक आपकी स्पीड को मेंटेन करता हो, आपकी स्पीड को मैच करता हो, उसके पीछे चलो। मोड़ पे अचानक कुछ भी आएगा वो झेल लेगा, उसकी हेडेक होगी, ठीक है। मैं तो इसके पीछे इसलिए चल रहा हूँ, साइड लेने की जगह है नहीं यहाँ पे, और मेरे को इसी स्पीड पे चलना है। उसको ओवरटेक करूँगा मुझे तेज़ चलानी पड़ेगी, वो मेरा मन है नहीं। जैसे मेरे को यहाँ पे पता चल गया हेयरपिन बैंड है, तो मैंने उसी हिसाब से अपना पहले गियर चेंज कर लिया। अचानक करूँगा झटका खाएगी, क्या फ़ायदा। यार जैसे मनाली में क्या है कि बहुत लोग जाते हैं मनाली, तो वहाँ का रोड भी काफ़ी चौड़े हैं, हिमाचल के चौड़े रोड हैं। उत्तराखंड में ऐसा क्यों नहीं है? ये पता है कि केदारनाथ इतना बड़ा धाम है, लाखों की संख्या में लोग आते हैं, फिर भी यहाँ के रोड चौड़े नहीं है, कंडीशन अच्छी नहीं है। बारिश स्टार्ट हो गई है भाई, फंस गए क्या जाम जुम में? आप बस खड़ी है, आगे से आ गया होगा कुछ, वही मैं कह रहा हूँ ना, रोड चौड़े नहीं है तो आ गया होगा कुछ। ये इसकी कैमरा की ना यूएसबी केबल में कोई दिक्कत है, ये वाला बंद है कैमरा, तो वो चल रहा है, तो मतलब मेरा 12 वोल्ट का अडेप्टर तो ठीक है क्योंकि दोनों एक ही में लगे हैं, तो खाली यूएसबी केबल में कुछ दिक्कत है। मेरे को एक बार वो देखना पड़ेगा रोक के साइड में, क्योंकि कैमरे का चलना ज़रूरी है। पहुंच गया हूं भाई मैं, ये अपनी खड़ी है थार यहाँ पे, और मैं जिस स्टे पे आज रुकूंगा ये है श्री तीर्थम रेजिडेंस एंड फैमिली रेस्टोरेंट। देखो मौसम अभी ख़राब है यहाँ पे, ये कह रहे हैं कल से यहाँ तो ख़राब ही है, यहाँ तो ऐसा ही चलता है। और बोले अगर देखो बारिश होती है तो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा, बादल है नहीं उड़ेगा, विजिबिलिटी होनी चाहिए,
बादल नहीं, हल्की फुल्की बारिश होगी उड़ जाएगा, लेकिन वैसे बादल नहीं चाहिए। और अभी बादल पूरे हैं। तो मैं दिखाता हूँ, देखो जगह तो काफ़ी अच्छी है। इनके स्टे ऊपर है वैसे, आपके डाउन स्टे नीचे है। देखो मैं जगह दिखाता हूँ, सारा विजिबिलिटी है इस साइड का और इस साइड का। ये देखो बादल हो रखे हैं। यहाँ से हेलीपैड कितना दूर है? 3 किलोमीटर। तो हेलीपैड यहाँ से और हेलीपैड का नाम क्या है उसका? एक ही हेलीपैड है फाटा में या अलग अलग है? फाटा में एक ही है सर। एक ही है। 3 किलोमीटर है, तो 10-15 मिनट का रास्ता है मतलब। लेकिन मौसम ख़राब है। चलो रूम देख कर आते हैं। अच्छा लिफ्ट वगैरह सारी चीज़ हैं। कौन सा है ये? लाइट ऑन करूँ? अभी लाइट अच्छा लाइट करी, तो फिर तो अंधेरे में क्या ही दिखाऊं। अच्छा लाइट है, ये है ना नेचुरल लाइट। नाइस। रूम में जितनी नेचुरल लाइट आती है ना मुझे उतना ही अच्छा लगता है। व्यू तो अच्छा है भाई। और ये बालकनी है, खोलना। थैंक यू। नाइस। अच्छा है भाई, यहाँ पे बैठ सकते हो आराम से। साफ सुथरा स्पेसियस रूम, नीट एंड क्लीन। फैंसी बॉटल, ग्लास, केटल, कॉफ़ी पाउच हो सब, ये वाले अच्छे हैं। अच्छा है भाई, नाइस। ये तो लाइट आएगी तभी दिखेगा। वहाँ रखवा दोगे? थोड़ा लाइट आ रही है ना, सही लगेगा। वहाँ रखवा दो। हाँ वे उसके पास हाँ इस वाली में। थैंक यू। फुलके बढ़िया भाई, दाल, मिक्स वेज, प्याज, और क्या चाहिए। थैंक यू। ये अभी राइस आ गए, रोटी और आ गई। रोटी बहुत अच्छी है, कोई मतलब वो तेल वाला बटर नहीं, कोई कुछ नहीं, प्लेन एकदम, और कोई मसाला ज़्यादा नहीं। देखो यहाँ पे अभी फ़िलहाल लाइट गई हुई है, लेकिन बैकअप के लिए जनरेटर है। मैंने कहा फिर ऑन क्यों नहीं कर रखा? कह रहे अभी है ही नहीं, गेस्ट सीज़न है ही नहीं, गेस्ट होते तुरंत ऑन करके आते हम, समझे? अभी तो मौसम साफ़ हो गया भाई। ये देखो, ये रहा रोड, ये रही सीढ़ियाँ, आप नीचे आते हो, ये रही लिफ्ट, और ये रहा रूम। वो देखा था वो किसी और ने बुक कर लिया, जो ऑलरेडी रुका हुआ था ना, उसने कंटिन्यू कर लिया। तो मेरा ये है मिरर, और ये है बाथरूम। बाथरूम बहुत सुंदर है भाई, टाइलें वगैरह ये सब लगी हुई हैं। और ये इधर हो गया, और ये है रूम। ये सोफ़ा वाली कंफर्टेबल चेयर, और ये बेड है, और काफ़ी वाइड है भाई, ये डबल बेड से बहुत चौड़ा है। अच्छी डेकोरेशन है, थोड़ा सा वाइड में देख लो, ठीक है। केटल वगैरह वो रखी हुई है, और बाहर का व्यू चलो दिखाता हूँ। ये नाइस रूम। अबे मेरे आईफोन में दिक्कत ये है, जैसे ना इसकी केबल टूटी हुई है। 4 साल हो गए यार, बेचारा कब तक ही सहन करेगा। तो चार्जिंग में लगता है, हटता है, लगता है, हटता है, तो बार बार 9 जो भी परसेंटेज है वो बोलता है। तो मैंने इसका जुगाड़ करा हुआ है, दिखाता हूँ। तो मैंने ये पावर बैंक लिया था इसका, लूप का, डेली ऑब्जेक्ट्स का आता है। तो मैंने सोचा ये भी आपको दिखाना बनता है भाई मैं क्या गैजेट्स यूज़ करता हूँ पूरी ट्रिप पे। तो ऐसा है, इस डब्बे को साइड करो। ये पावर बैंक है भाई, यहाँ परसेंटेज दिखाता है, अभी ये है 76, और ये बहुत दिन से रखा हुआ है, उतने का उतना है। ये 5000 mAh का भी आता है, वो थोड़ा पतला आएगा, मतलब इसकी विड्थ, ये थिकनेस कम आएगी। 10,000 का है, 20,000 का। मेरा वाला 20,000 का है, क्योंकि मेरे पास भाई अब क्रिएटर हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं चार्ज करने की। तो वैसे ये मैं बताता हूँ कैसे करता है, रुको। यस, ऐसे ही स्टैंड है इसके पीछे, ये रख दिया, यहाँ से हटाया। और अब चूंकि ये आईफोन है, एंड्रॉयड वाले नाराज मत होना, मैगसेफ है इसमें, ठीक है, मतलब वो मैग्नेटिक है पीछे। और अभी 15 वोट में सपोर्ट करता है, 15 वोट मैगसेफ।
और डायरेक्ट केबल से लगाओगे जो कि यहाँ पे है तो 20 वॉट सपोर्ट करता है, और ऐसे रख के अब आप अपना फ़ोन यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से, और ये मैंने कुछ शायद 6,500-7,000 का ऐसा कुछ लिया था, गोल्डन कलर का मैंने लिया था ताकि फ़ोन के लुक के साथ ये भाई अच्छा लगे थोड़ा। और ये देखो गिरता भी नहीं है। ठीक है, अब भाई अब झटके मारोगे वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे अगर मारो, मान लो हिला रहे हो तो नहीं गिरता फ़ोन, चार्जिंग लगी रहती है, अभी भी हो रहा है। तो मैं तो अपने फ़ोन का वैसे यूज़ कर रहा था। और ये मैंने ट्रैकिंग के लिए लिया था कि केदारनाथ जाऊंगा तो मान लो नहीं चार्जर लगाने का मौका मिलेगा तो वहाँ काम आएगा, गाड़ी में तो लगा रहता है फ़ोन। लेकिन इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हेलीकॉप्टर बुक हो गया ये पानी गिरा लिया मैंने।